हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो वाइब्स डुओ। आज का हमारा टॉपिक है फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रांकियोस्टोमा, जिसे एम्फिओक्सस या लैंडस्लेट भी कहा जाता है। ये टॉपिक बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स एमएससी एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रांकियोस्टोमा क्या होता है। ब्रांकियोस्टोमा एक मेराइन प्रोटोकॉर्डेट है। ये सबफाइलम सेफालोकॉर्डाटा का मेंबर है। इसका बॉडी फिश जैसा होता है, लेकिन ये एक्चुअल फिश नहीं है। ये मोस्टली समुंदर के सैंडी बॉटम में रहते हैं। बॉडी का एंटीरियर पार्ट बाहर रहता है और बाकी बॉडी सैंड के अंदर बुरिड रहती है। ये कंटिन्यूअसली वाटर फिल्टर करता रहता है, इसी वजह से इसे फिल्टर फीडर भी कहा जाता है। डेफिनेशन जान लेते हैं। ब्रांकियोस्टोमा इज अ मेराइन प्रोटोकॉर्डेट belonging to the subphylum Cephalochordata। ये माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल कंज्यूम करता है, जैसे कि डायाटोम, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक डेट्रिटस एंड टाइनी प्लैंकटन। फूड कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन मेनली सीलिया और म्यूकस की हेल्प से होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फीडिंग। ब्रांकियोस्टोमा का फीडिंग टाइप एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। फर्स्ट, सीलियरी फीडिंग। फूड को कलेक्ट और ट्रांसपोर्ट करने के लिए सीलिया कंटिन्यूअसली बीट करता है, इसी वजह से इसको सीलियरी फीडर कहा जाता है। नेक्स्ट, सस्पेंशन फीडिंग। वाटर के अंदर सस्पेंडेड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को कंज्यूम करता है। ये पार्टिकल्स वाटर के साथ माउथ में एंटर करते हैं। नेक्स्ट, फिल्टर फीडिंग। गिल्स, लिड्स और म्यूकस की हेल्प से फूड पार्टिकल को फिल्टर किया जाता है। वाटर अलग हो जाता है और फूड अलग कलेक्ट होता है। नेक्स्ट, माइक्रोफेगस फीडिंग। माइक्रोफेगस का मतलब है माइक्रोस्कोपिक फूड खाना। ब्रांकियोस्टोमा सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है। नेक्स्ट देखते हैं फूड आइटम्स। ब्रांकियोस्टोमा मेनली डायाटोम, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक डेट्रिटस एंड माइन्यूट प्लैंकटन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है। ये सभी वाटर करेंट के साथ बॉडी में एंटर करता है। नेक्स्ट देखते हैं एडेप्टेशन फॉर फीडिंग। ईच एंड एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फर्स्ट देखते हैं ओरल हुड। ओरल हुड माउथ के सराउंडिंग एक फनल शेपेड स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन, ये सराउंडिंग वाटर को कलेक्ट करता है। वाटर कैरिंग फूड पार्टिकल्स डायरेक्टली माउथ की तरफ डायरेक्ट होता है। फूड पार्टिकल्स बाहर लूज नहीं होते। नेक्स्ट, बक्कल सिरी। बक्कल सिरी माउथ के अराउंड प्रेजेंट होता है। 20 to 25 टेंटकल्स लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये सेंसरी सेल्स भी कंटेंट करते हैं। फंक्शंस, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन स्क्रीनिंग है। ये सीव की तरह काम करते हैं। लार्ज पार्टिकल्स को रोक देते हैं। स्मॉल सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स को अंदर जाने देते हैं। इसके अलावा अनवांटेड मटेरियल्स को भी प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हील ऑर्गन। इसे मूलर्स ऑर्गन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कई रोज ऑफ कॉम्पाउंड सीलिया से बना होता है। फंक्शन, ये कंटिन्यूअसली बीट करता है, स्ट्रॉन्ग वाटर करंट प्रोड्यूस करता है। फूड लैडन वाटर को फेरिंग्स की तरफ खींच लेता है, इसी से फीडिंग करंट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हैशटैग स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये बक्कल कैविटी की रूप पर प्रेजेंट होता है। ये म्यूकस सीक्रेट करता है। फंक्शन, फूड पार्टिकल्स को म्यूकस में ट्रैप करता है। फीडिंग पैसेज को मॉइस्ट रखता है। नेक्स्ट देखते हैं वेलम। वेलम एक थिन मेम्ब्रेनस पार्टीशन है। ये वेस्टिब्यूल और फेरिंग्स के बीच प्रेजेंट होता है। इसमें वेला टेंट्रकल्स होते हैं। फंक्शन, वाटर फ्लो रेगुलेट करता है। लार्ज पार्टिकल्स को रोकता है। सिर्फ फाइन सस्पेंडेड फूड को फेरिंग्स में जाने देता है। नेक्स्ट देखते हैं फेरिंग्स। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पार्ट है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 90 से 100 पेयर्स ऑफ गिल्स टीथ प्रेजेंट होते हैं। गिल्स पार्ट्स रिचली सीलिएटेड होते हैं। वेंट्रल साइड में इंडोस्टाइन होता है। डॉर्सल साइड में एपिफेरेंजियल ग्रुप होता है। फंक्शन, फूड फिल्ट्रेशन, रेस्पिरेशन, फूड ट्रांसपोर्ट। अब आते हैं एंडोस्टाइल पर। एंडोस्टाइल वेंट्रल वॉल पर प्रेजेंट एक लॉन्ग सीलिएटेड ग्लैंडुलर ग्रूव है। फंक्शंस, म्यूकस प्रोड्यूस करता है। फूड पार्टिकल्स स्ट्रैप करता है। फूड शीट बनाता है।
फूड कॉर्ड में कन्वर्ट करता है। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडोस्टाइल वर्टिब्रेट थायराइड ग्लैंड का होमोलोगस माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं गिल बर्ड्स। गिल बर्ड्स डिफरेंट टाइप के सिलिया कंटेंट करता है। लैटरल सिलिया स्ट्रॉन्ग वाटर करंट प्रोड्यूस करता है। फ्रंटल सिलिया फूड को अपवर्ड मूव करता है। लैटेरोफ्रंटल सिलिया फाइन फूड पार्टिकल्स कैप्चर करता है। नेक्स्ट देखते हैं एपीफेरेंजियल ग्रुप। ये फेरिंग्स की डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। फंक्शन म्यूकस बाउंड फूड कलेक्ट करता है। फूड को इसोफेगस की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रांकियोस्टोमा। स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म देख लेते हैं। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ वाटर करंट। ब्रांकियोस्टोमा स्टैंड में बुरिड रहती है, सिर्फ एंटीरियर पार्ट बाहर होता है। व्हील ऑर्गन के सिलिया कॉन्टिन्यूअसली बीट करते हैं, वाटर करंट जनरेट होता है। फूड कैरिंग वाटर ओरल हुड में एंटर करता है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ फूड। वाटर पहले पास करता है, बक्कल सीरी, वेलर टेंट्रकल्स, लार्ज पार्टिकल्स रिजेक्ट हो जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स अंदर एंटर करता है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, फॉर्मेशन इन द फेरिंग्स। फॉर्मेशन ऑफ फूड शीट। फूड पार्टिकल्स हैशचेक पीट और इंडोस्टाइल के म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं। म्यूकस फूड को बाइंड करता है, फूड शीट बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, फिल्ट्रेशन इन द फेरिंग्स। वाटर फेरिंग्स में एंटर करता है, लैटरल सिलिया स्ट्रॉन्ग करंट बनाते हैं। वाटर गिल स्लिट्स के थ्रू एट्रियम में चला जाता है, फूड म्यूकस में ट्रैप हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फूड कॉर्ड। इंडोस्टाइल के सिलिया फूड शीट को रोल कर देता है, फूड शीट के सिलेंड्रिकल फूड कॉर्ड बन जाती है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ फूड कॉर्ड। फ्रंटल सिलिया फूड को अपवर्ड मूव करते हैं। एपीफेरेंजियल ग्रुप फूड कॉर्ड को कलेक्ट करता है, फूड फेडिंग से इसोफेगस इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जो कि है डाइजेशन। फूड हेपाटिक डाइवर्टिकुलम में इंडल करता है, यहाँ डाइजेशन होती है। प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है, लाइपेज फैट डाइजेस्ट करता है। कुछ इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी फैगोसाइटिक सेल्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जो कि है एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन में पहुंचता है, न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इलियोकोलिक रिंग फूड मूवमेंट रेगुलेट करती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यही होती है। नेक्स्ट स्टेप है ईजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। रोल ऑफ सिलिया देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए अलग से देख लेते हैं। सिलिया ब्रांकियोस्टोमा के फीडिंग मैकेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिलिया प्रोड्यूस फीडिंग करंट, फिल्टर सस्पेंडेड फूड, कैरी म्यूकस बाउंड फूड, फॉर्म फूड कॉर्ड, ट्रांसपोर्ट फूड, रेगुलेट इंटेस्टिनल मूवमेंट। विदाउट सिलिया फीडिंग मैकेनिज्म इम्पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंस। ब्रांकियोस्टोमा का फीडिंग मैकेनिज्म इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एफिशिएंट फिल्टर फीडर है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करता है। इंडोस्टाइन वर्टिब्रेट थायराइड ग्लैंड का एवोल्यूशनरी प्रिकर्सर माना जाता है। प्रिमिटिव कॉर्डेट्स के न्यूट्रिशन को समझाने में हेल्प करता है। एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स को एक्सप्लेन करता है। अब कंप्लीट फ्लो चार्ट देख लेते हैं। वाटर प्लस फूड पार्टिकल ओरल हुड के थ्रू एंटर करता है, उसके बाद बक्कल सीरी, उसके बाद व्हील ऑर्गन, उसके बाद वेलम, फेडिंग्स, इंडोस्टाइल सिक्रीट म्यूकस, फूड शीट बनता है, फूड कॉर्ड बनता है, एपीफेरेंजियल ग्रुप, उसके बाद इसोफेगस, इंटेस्टाइन, हेपाटिक डाइवर्टिकुलम, डाइजेशन होता है फूड का, एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, रेक्टम के थ्रू एनस से बाहर निकल जाता है। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।